54 साल की सत्ता में असद परिवार के राज में विद्रोह को कुचलने के लिए लगातार कोशिशें जारी रही। दमिश्क के करीब एक जेल में भी बनाई गई, जहां सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सांसें बंद की जाने लगी। हजारों लोग उस जेल में दम तोड़ते रहे और तड़पते रहे। दुनिया के कई देशों की संस्था ने दमिश्क के पास मौजूद सिदनाया जेल को इंसानों का कत्ल खाना कहना शुरू कर दिया। अब उसी जेल में विद्रोही दाखिल हुए हैं। जेल में बंद कैदियों के साथ इसका घिनौना और डरावना सच भी बाहर आ रहा है। दमिश्क से 30 किलोमीटर दूर सीरिया का वो नर्क जहां जिंदगी मौत से भी बदतर है। असद की वो जेल जहां हजारों लोगों को मौत दी गई और हजारों लोग बरसों से छोटे छोटे कमरों में कैद थे। ये सिदनाया जेल, दुनिया इसे इंसानों का बूचड़ खाना कहती है। ये इसका बाहरी हिस्सा है, लेकिन अंदर काल कोठरी जैसे छोटे छोटे सेल हैं। ये जेल का वो इलाका है जहां ना तो सूरज की रोशनी पहुंचती थी, ना खुली हवा। ऐसे ही सेल में बरसों तक कैद रहे हैं वो लोग जिन्होंने बशर सरकार के खिलाफ बगावत का अपराध किया। देखिए इस जेल में रहने वालों की क्या हालत हो चुकी है। जेल की यातनाओं की वजह से इसकी याददाश्त जा चुकी है। इस नाबालिग को भी बरसों से जेल में रखा गया। इसे भी याद नहीं इसके माता पिता कौन है। सिदनाया जेल में घुसे विद्रोहियों को दीवारों के पीछे से कैदियों की आवाज आ रही है, लेकिन सीक्रेट जेल तक पहुंचने का रास्ता कहां है ये समझ नहीं आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस जेल के रहस्यों के बारे में सिर्फ यहां काम करने वाले गार्ड्स को जानकारी थी। सिदनाया जेल के तिलिस्म को समझ पाना बेहद मुश्किल है। जेल में घुसे विद्रोही इस मैप के जरिए जेल के भूल भुलैया वाले रास्तों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि ऊपरी मंजिल से कैदियों को निकाला जा रहा है, लेकिन तहखानों से कैदियों को छुड़ाने में दिक्कत हो रही है। जेल के तहखाने में ही रेड ब्लॉक और डेथ चैम्बर्स हैं। दरवाजों को सिर्फ कंप्यूटर के जरिए कोड से खोला जा सकता है। यही वजह है कि अब विद्रोहियों ने सिदनाया जेल में काम करने वाले अफसर और गार्ड से मदद की अपील की। ये सिदनाया जेल के दरवाजे, इलेक्ट्रॉनिक लॉक वाले इन दरवाजों को कोड के जरिए ही खोला जा सकता है। लोहे के इन मजबूत दरवाजों को तोड़ना बेहद मुश्किल है। जेल के सर्विलांस रूम में तहखाने में मौजूद कैदियों को देखा जा सकता है, लेकिन इन लोगों तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। जेल से स्टाफ और गार्ड के निकलने के बाद इन कैदियों तक खाना और पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। और सिदनाया जेल की बनावट भी अलग तरह की है। यहाँ एक सर्कल से 3 तरफ इमारतें बनी हैं। इन्हें बिल्डिंग ए, बी और सी का कोड नाम दिया गया है। तीनों इमारतें एक जगह पर मिलती हैं, जहां से कॉमन एंट्री है। जेल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है रेड जेल यानी कि लाल जेल, और विद्रोह करने वाले नागरिकों को यहां रखा जाता है। बशर के राजनीतिक विरोधियों को भी रेड जेल में रखा जाता है। दूसरा हिस्सा है व्हाइट जेल, जहां विद्रोह करने वाले सैनिकों को रखा जाता है। इसी जेल में बगावत करने वाले सरकारी अफसरों को भी रखा जाता था। जेल के बाहर से 3 मंजिला नजर आती है, और लेकिन अब खुलासा हुआ है कि यहाँ कई गुप्त तहखाने हैं। जमीन के कई फुट नीचे कैदियों को छिपाकर रखा गया है। तहखाने में 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरों में कैदियों को रखा जाता था। यहाँ वेंटिलेशन के नाम पर एक छोटी सी खिड़की बनाई गई। ये सिदनाया जेल का सबसे डेंजरस और सीक्रेट जोन। यहाँ कुछ चुनिंदा गार्ड्स और जेल के जल्लाद ही जा सकते थे। इतने सारे फंदों को देखकर अंदाजा होता है कि यहाँ एक साथ एक समय में कई लोगों को मौत की सजा दी जाती थी। और उससे भी खतरनाक है शव को नष्ट करने वाली ये मशीन। इस मशीन में शवों को दबाया जाता था ताकि हड्डियों के टुकड़े हो जाएं, खून अलग हो जाए और शव छोटे बैग में पैक हो सके। ब्रिटिश सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक
सेदनाया जेल में 30,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। एक हफ्ते में 2 बार 20 से 50 लोगों की सामूहिक फांसी होती थी। फांसी से पहले सेना की अदालत में महज 3 मिनट की सुनवाई होती थी। सेना की अदालत मौत की सजा का फरमान सुनाती थी। रिपोर्ट में दावा है कि सेदनाया जेल से ट्रक में भरकर शव निकलते थे और सामूहिक तौर पर शव दफनाए जाते थे। सेदनाया जेल को बशर सरकार का कत्ल खाना इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ कैदियों के बारे में फैसले लेने की औपचारिकता एक सैन्य अदालत के जरिए होती थी। जेल में क्या चल रहा है इसकी जानकारी सिर्फ चंद सीनियर अफसरों को होती थी। फांसी के लिए कैदियों को एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करने वाले गार्ड्स भी नहीं जानते थे कि कुछ देर में सभी कैदियों को मार दिया जाए। जेल की पहेली में उलझे विद्रोहियों का सब्र जवाब दे रहा है। जेल में रास्ते बनाने के लिए दीवारें तोड़ी जा रही हैं। कैदियों को छुड़ाने के लिए एक विशेष अभियान छेड़ा गया है। व्हाइट हेलमेट की 5 टीम जेल में गई। टीम के साथ कई खोजी कुत्ते भी गए हैं। लोहे के दरवाजे तोड़ने की मशीनें गई। टीम के सभी लोग ऐसे मिशन में ट्रेंड हैं। जेल से निकलने वाला हर सीरियाई नागरिक बेहद खराब मानसिक हालत में है, बेहद मायूस है और यातनाओं को याद करते ही रो पड़ता है। विद्रोहियों ने दूसरे देशों से भी मदद की गुहार लगाई ताकि जेल में फंसे 1 लाख से अधिक कैदियों को बाहर निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।